नमस्ते सभी भाइयों को। तो भाइयों, जब भी कोई ब्रह्मचर्य पालन करना शुरू करता है या फिर नो फैप कहीं इस रास्ते पे आता है, तो उसको जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो होती है नाइट फॉल की, स्वप्न दोष की। कि उसको ये होना शुरू हो जाता है तो परेशान हो जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कोई बोलता है कि नॉर्मल है, कोई बोलता है कि नहीं, इससे शरीर पर मन पर प्रभाव पड़ता है, कोई बोलता है कुछ नहीं है, चलते जाओ। और लेकिन कहीं ना कहीं हमको खुद को लगता है कि हाँ, गलत हो रहा है। दोस्तों, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। देखो भाइयों, इसको बारीकी से समझो। सबसे पहले, अगर आपको ये दिक्कत हो रही है तो चिंता मत करो, क्योंकि चिंता करोगे अगर तुमको फिर डिप्रेशन आएगा, फिर ये दिक्कत और बढ़ेगी। समझो इस चीज़ को कि इस चीज़ को हम इस चीज़ से कैसे ओवरकम करें। देखो, मैं आपको बात बताता हूँ, बिल्कुल क्लियर सी बात है। सभी नियम फॉलो करो आप, जो ब्रह्मचर्य के नियम हैं। देखो, रात को जल्दी सो जाना, छोटे छोटे नियम बताता हूँ जो मुख्य नियम है इस चीज़ से, इस स्वप्न दोष नाइट फॉल से ऊपर उठने के लिए। सबसे पहले कि आपको रात को जल्दी सोना है और रात को लेट नाइट डिनर नहीं करना है। जल्दी खा लीजिए, आप जितना हो सके उतना जल्दी खाने की कोशिश करिए। मैं तो कहता हूँ, अगर आपको ज़्यादा समस्या रहती है ना, तो आप ऐसा करो कि सुबह और दोपहर को खाओ, रात को बिल्कुल दूध पी के सो जाओ। रात को खाना छोड़ दो कुछ टाइम के लिए। वैसे तो रात को हल्का भोजन लो अगर हो सकता है तो, नहीं दूध पी के सो जाओ अगर आपको बिल्कुल इस चीज़ से आप ऊपर नहीं उठ रहे हो। और या फिर जल्दी कर लीजिए, सूर्य ढलने से पहले भोजन कर लीजिए, ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ है। दूसरी बात कि अपने आप को व्यस्त रखें। अगर सारा दिन खाली रहोगे ना, तो मन में उल्टे सीधे विकार आएंगी। दोस्तों, हो नहीं सकता कि आप इन चीज़ों से बच जाओ। तो अपने आप को बुक्स पढ़ते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो। अगर आपके मन में गंदे विचार आते हैं तो भी ये चीज़ ज़्यादा रहती है ना। गलत देखोगे आप, गलत सोचोगे, गलत सुनोगे, तो ये चीज़ होगी। और तीसरी बात कि ये जो जंक फूड है, फास्ट फूड है, गर्म चीज़ें हैं, लहसुन प्याज मिर्च मसाले वाली चीज़ें, इनको खाना छोड़ दो, कम कर दो, है ना। देखो, जंक फूड फास्ट फूड को तो आपको बिल्कुल त्यागना ही पड़ेगा। अगर आप ब्रह्मचारी बनना चाहते हो, इस एनर्जी को बचाना चाहते हो, तो आपको जो बाजारू चीज़ें इनको तो आप भूल जाओ, इनको तो निकाल दो ज़िंदगी से। रही बात थोड़ी कि घर पे अब है तो लहसुन प्याज डालता है, उसको थोड़ा आप कहो कि कम डालो, है ना, मिर्च मसाला कम खाओ, इस चीज़ पे ध्यान दो। और सुबह जल्दी उठो। एक नियम ये सबसे बड़ा है कि अगर चाहोगे ना कि मैं 9 बजे उठूँ, 8 बजे उठूँगा ना, तो आप इस चीज़ से नहीं बच सकते। आपको सुबह जल्दी उठना ही पड़ेगा। सुबह जल्दी उठो तो इस चीज़ से बच जाओगे। देखो, अब समझो कि नाइट फॉल गलत है या नॉर्मल है। अगर आप इन सब नियमों को फॉलो करते हो, सात्विक आहार ले रहे हो, सात्विक आपका दिनचर्या सात्विक है, सब कुछ अच्छा है, उसके बाद हो रहा है ना, तो आप चिंता मत करो। धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आप सही हो जाएगा, उसके बाद चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप सुबह लेट उठ रहे हो, कोई नियम फॉलो नहीं कर रहे, उसके बाद हो रहा है ना, फिर आप कहो कि कोई बात नहीं, नॉर्मल है, होता है, फिर गलत है। दोस्तों, इसका मतलब इस चीज़ के आप खुद जिम्मेवार हो। आप पूरी पूरी कोशिश करो, इससे बचा जा सकता है। अब क्वेश्चन है कि क्या इसका शरीर पर कोई कमज़ोरी आती है, मन पर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है। देखो, अगर मैं क्लियर करूं, हाँ दोस्तों, इसका प्रभाव पड़ता है। और जब आपको भी पता है, देखो, आप चाहे खुद को कितना भी दिलासा दे लो, आप खुद देखना, जिस दिन आपको ये दिक्कत होती है उस दिन कहीं ना कहीं मन में अच्छा नहीं लगता, किसी को नहीं लगता कि हाँ कोई बात नहीं। ऊपर से चाहे हम खुद को दिलासे दे लें, लेकिन अंदर से हमको खुद को फील होता है कि हाँ यार, कुछ ना कुछ गलत हुआ है। तो दोस्तों, मैंने अपनी ज़िंदगी को, अपने इस यात्रा को बारीकी से देखा, उसी के एक्सपीरियंस पे मैं ये बात बोल रहा हूँ कि इस चीज़ का शरीर और मन पे कहीं ना कहीं बुरा प्रभाव पड़ता है। देखना, आप जिस दिन आपको ये दिक्कत होगी ना, उस दिन आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं आपको एक आलस आएगा। वो रोज़ वाली आप एनर्जी नहीं फील करोगे, और मन पे भी कहीं ना कहीं आपको आलस आएगा, आपको कुछ ज़्यादा क्रिएटिव करने का मन नहीं करेगा। तो दोस्तों देखो, ये बात सच है कि इसका प्रभाव पड़ता है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अब चिंता करना शुरू कर दो, आप एक्शंस लेना शुरू करो, आप सात्विक दिनचर्या को आचरण में लेके आओ। उसके बाद आप फिर आपको दिक्कत रहती है तो फिर आप चिंता मत करो, फिर आप धीरे धीरे, क्योंकि जो आप पहले बहुत गलत काम किए उसके कारण ये दिक्कत कभी चलती रहती है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, सभी नियम फॉलो करोगे, और वर्कआउट जरूर करो दोस्तों, रोज़ व्यायाम जरूर करो।
राम मूर्ति पद्धति से आपको व्यायाम करना है। कुंभक में मैंने पहले बोला था, जाने की श्वास भीतर भर के फेफड़ों में, फिर आप दंड लगाओ, व्यायाम करो, सब नियमों को फॉलो करो। उसके बाद भी अगर ये दिक्कत रहती है तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और बारीकी से देखो कि कहीं ना कहीं से देखो, अगर आपको नाइट फॉल हो रहा है, मैं तो यही कहूँगा कि इसका मतलब हम कहीं ना कहीं से अनुशासनहीनता कर रहे हैं। इस बात को आपको मानना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमसे दिक्कत हो रही है, गड़बड़ी हो रही है। और जब चलते चलते हम इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाएंगे, हम एक अच्छे अनुशासन के साथ जीवन को जीना शुरू कर देंगे, तब अपने आप चीज़ें खत्म हो जाएगी, है ना। अगर आप महान क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी की जीवनी पढ़ोगे, उन्होंने भी ये बात बोली है कि जब उन्होंने ब्रह्मचर्य पालन करना शुरू किया तो उनको ये दिक्कत रहती थी, फिर धीरे धीरे उन्होंने अनुशासन लाना शुरू किया। एक बात और बोलूँगा कि मेखला के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा कि मेखला क्या होती है। देखो, जो कमर पे एक पहले रस्सी बांधा करते थे, उससे क्या आदमी सीधा नहीं सोता था ना, वो रस्सी बांधते थे, पीछे उसकी गांठ होती थी। तो उसको भी आप प्रयोग करके देखना। हमेशा ये दिल वाली साइड ही सोना, इसकर बट लेट के सोना चाहिए। कई बार हम अगर पेट के बल सोते हैं, जो तो सबसे खतरनाक है कि ब्रह्मचारी को ऐसा तो सोना ही नहीं चाहिए। तो मेखला का आप प्रयोग करके देखें, इससे बहुत आपको फ़ायदा होगा। और एक बात और कि ज़्यादा आप मोटे गद्दों पे, है ना, मत सो। कोशिश करो कि जहाँ पे सो वहाँ पे आपका बिछौना थोड़ा कड़क हो, ज़्यादा नरम बिछौना ना हो। बिल्कुल वो मखमल वाले गद्दों पे मत सोना, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है कि ब्रह्मचर्य का मतलब ही है कि इन लौकिक सुखों से ऊपर उठना। असल में वो सुख होते नहीं जिनको हम सुख समझ लेते हैं, शॉर्ट टर्म प्लेजर से ऊपर उठना। तो दोस्तों, ये बात थी, मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ये पूरी की पूरी कहानी क्या है। क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी पॉइंट पे आती है, नाइटफॉल से कैसे बचें, क्या नाइटफॉल नॉर्मल है, क्या इसका शरीर पे कमजोरी आती है, क्या होता है, सब कुछ मैंने बता दिया है। और भी अगर आपकी कोई अभी शंका रह गई हो तो ज़रूर बताना, इस पर मैं और वीडियो बना दूँगा। और मैं जो खुद अपने एक्सपीरियंस से सीखता रहता हूँ, आपको बताता रहता हूँ। दोस्तों, फिर मिलते हैं। ओके, बाय।